लड़की क्रिस्टीन ब्राउन कई सालों से बैंक में नौकरी कर रही थी। अब उसे लग रहा था कि जल्द ही उसकी प्रमोशन होने वाली है। उसी दौरान क्रिस्टीन का बॉयफ्रेंड उससे मिलने बैंक आता है। वो एक प्रोफेसर है और उसे पुराने सिक्के इकट्ठा करने का शौक है। क्रिस्टीन उसे एक दुर्लभ पुराना सिक्का उपहार में देती है, जिसे पाकर वह बहुत खुश हो जाता है। एक दिन बैंक में एक बूढ़ी बंजारा औरत आई। उसके घर का लोन काफी समय से बाकी था, इसलिए बैंक उसका घर जब्त करने वाला था। अगर घर चला जाता तो बेचारी सड़क पर आ जाती। क्रिस्टीन को उस पर तरस आ गया और उसने कहा कि वह मैनेजर से बात करके देखेगी, लेकिन मैनेजर का कहना था कि बैंक कोई खैराती संस्था नहीं है। आखिरकार फैसला करने का हक क्रिस्टीन को ही दे दिया गया। क्रिस्टीन के दिल में तो रहम था, लेकिन तभी उसकी नजर असिस्टेंट मैनेजर की कुर्सी पर पड़ी और फिर उस नए कर्मचारी पर जो बहुत अच्छा काम कर रहा था। उसी पल उसने अपना फैसला बदल लिया, क्योंकि उसे डर था कि उसकी नरमी की वजह से वह प्रमोशन नए कर्मचारी को न मिल जाए। अपनी सीट पर लौटकर उसने बूढ़ी औरत की मोहलत बढ़ाने वाली दरख्वास्त सीधे सीधे ठुकरा दी। ये सुनकर बूढ़ी औरत पहले तो जाने लगी, लेकिन अपनी मजबूरी याद आते ही उसने आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। उसने कहा कि उसने कभी जिंदगी में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। फिर अचानक वह क्रिस्टीन के सामने घुटनों पर बैठ गई। यह देखकर क्रिस्टीन पूरी तरह घबरा गई। वह उसे उठाने लगी, लेकिन बूढ़ी औरत अपनी माँ की कसम खाने लगी और बार बार उसकी स्कर्ट को चूमने लगी। घबराहट में क्रिस्टीन एक कदम पीछे हटी और बूढ़ी औरत संतुलन खोकर जमीन पर गिर पड़ी। आसपास खड़े लोग अजीब नजरों से देखने लगे। बूढ़ी औरत को लगा कि उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। फिर उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। यह देखकर क्रिस्टीन को भी थोड़ा अफसोस हुआ। वह माफी मांगने आगे बढ़ी, लेकिन तभी बूढ़ी औरत ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने बीच में आकर बूढ़ी औरत को रोक लिया और उसे बैंक से बाहर निकाल दिया। क्रिस्टीन ने सोचा कि बात यहीं खत्म हो गई, लेकिन उसी रात जब वह बैंक से घर जाने लगी तो उसने देखा कि बूढ़ी औरत की कार पार्किंग में खड़ी है। यह देखकर उसके दिल में अजीब सा डर बैठ गया। वह जल्दी से अपनी कार में जाकर बैठ गई। तभी उसकी नजर बूढ़ी औरत की कार के नीचे से उड़कर आती हुई एक रेशमी चुन्नी पर पड़ी। चुन्नी सीधी उसकी तरफ आ रही थी। तभी उसने पलट कर देखा कि बूढ़ी औरत ठीक उसके पीछे थी। अचानक बूढ़ी औरत उस पर टूट पड़ी। उसने एक हाथ से क्रिस्टीन के बाल पकड़ लिए और दूसरे हाथ से उसके कान की बाली खींचने लगी। हमला इतना तेज और अचानक था कि क्रिस्टीन कुछ पल के लिए पूरी तरह घबरा गई। वह बचने के लिए इधर उधर हाथ मारने लगी। तभी उसके हाथ एक स्टेपलर लग गया। उसने तुरंत पलटकर स्टेपलर बूढ़ी औरत के चेहरे पर दे मारा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बूढ़ी औरत को जैसे दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। वह पूरी ताकत से क्रिस्टीन का गला दबाए जा रही थी। अब क्रिस्टीन को किसी भी तरह खुद को बचाना था। उसने फौरन एक्सीलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया और कार तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। साथ ही संघर्ष करते हुए उसने अपनी सीट बेल्ट भी लगा ली। तभी कार दूसरी गाड़ी से टकरा गई। टक्कर लगते ही बूढ़ी औरत के दांत टूट गए, लेकिन उसे जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। इसके बावजूद वह फिर से क्रिस्टीन पर हमला करने लगी और उसे काटने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके मसूड़ों में दांत ही नहीं बचे थे, इसलिए वह कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। फिर उसने जल्दी से अपने नकली दांत वापस मुंह में लगाए और एक बार फिर हमला करने की तैयारी करने लगी। तभी क्रिस्टीन ने मौका देखकर बूढ़ी औरत को जोरदार लात मारी, जिससे वह नीचे गिर गई। इसके बाद क्रिस्टीन ने तुरंत कार का दरवाजा बंद कर लिया और खुद को अंदर सुरक्षित कर लिया। कार के अंदर बैठी क्रिस्टीन को लगा कि अब वह पूरी तरह सुरक्षित है। उसने राहत की सांस ली और बूढ़ी औरत का मजाक उड़ाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने उसे ताना मारा, बूढ़ी औरत अचानक उसकी नजरों से गायब हो गई। क्रिस्टीन ने सोचा कि शायद अब वह हार मानकर चली गई होगी, लेकिन अगले ही पल बूढ़ी औरत न जाने कहां से एक बड़ा पत्थर उठा लाई। उसने कार का शीशा तोड़ दिया और क्रिस्टीन की टांग पकड़कर उसे जबरदस्ती बाहर घसीट लिया। क्रिस्टीन को लगा कि अब शायद उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है, मगर तभी बूढ़ी औरत ने कुछ अजीब किया। वह उसके करीब आई, उसकी शर्ट की बांह से एक बटन तोड़ा और उसे अपने हाथ में लेकर उस पर बदबूदार सांस फूंकी। फिर उसने बटन को ऊपर उठाया और कोई रहस्यमयी मंत्र पढ़ने लगी। कुछ देर बाद उसने वही बटन वापस क्रिस्टीन की हथेली में रख दिया और डरावनी आवाज में बोली, अब देखना, जल्द ही तुम खुद मेरे सामने रहम की भीख मांगने आओगी। क्रिस्टीन बुरी तरह डर गई। होश संभालते ही उसने पुलिस को खबर कर दी। उसे लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन असल डर तो अब शुरू होने वाला था। एक दिन वह कार चला रही थी कि अचानक वही रहस्यमयी रेशमी चुन्नी उसके सामने आ गई और सीधे उसके चेहरे से लिपट गई। घबराकर उसने कार रोकी, लेकिन डर तब और बढ़ गया जब वह चुन्नी जिंदा चीज की तरह उसके मुंह के अंदर घुसने की कोशिश करने लगी। बड़ी मुश्किल से उसने चुन्नी से पीछा छुड़ाया। इस घटना के बाद क्रिस्टीन इतनी डरी हुई थी कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर रहने के लिए बुला लिया। उस रात दोनों साथ थे और कुछ देर बाद गहरी नींद में सो गए। तभी उसने देखा कि एक मोटी मक्खी उसके चेहरे पर बैठी हुई है और धीरे धीरे उसके शरीर के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। वह मक्खी उसकी नाक के एक छेद से अंदर गई और दूसरे छेद से बाहर निकल आई। इसके बाद वह उसके बंद
मुंह के अंदर घुस गई। ये भयानक दृश्य देखकर क्रिस्टीन डर के मारे चीखते हुए उठ बैठी। खुशकिस्मती से ये सिर्फ एक डरावना सपना था। अगली सुबह जब वह बैंक पहुंची तो उसे महसूस हुआ जैसे उसके पेट के अंदर सैकड़ों मक्खियां भन-भना रही हों। वह बेचैन होकर अपना काम करने लगी। तभी अचानक उसने सिर उठाया और उसकी आंखें डर से फैल गईं। उसे लगा जैसे उस बूढ़ी चुड़ैल का भयानक पंजा उसकी मेज पर रखा हुआ है। मेज पर पड़ती खटखट की आवाज उसके होश उड़ा रही थी। घबराहट में वह अचानक चिल्ला उठी, अपना गंदा हाथ मेरी डेस्क से हटाओ। उसकी इस हरकत से आसपास बैठे सभी सहकर्मी हैरान रह गए, लेकिन तभी उसकी नाक से खून की कुछ बूंदें टपकने लगीं। मैनेजर ने यह देखा तो फौरन उसके पास आया और पूछा कि क्या वह ठीक है। क्रिस्टीन ने खुद को संभालने की कोशिश की और कहा कि सब कंट्रोल में है, लेकिन अगले ही पल उसकी नाक और मुंह से इतनी तेजी से खून बहने लगा कि पूरा ऑफिस दंग रह गया। ऐसा लग रहा था मानो खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा हो और वहां मौजूद हर शख्स डर और हैरानी से उसे देख रहा था। ऑफिस में मौजूद सभी लोग खौफजदा नजरों से उसे देख रहे थे। क्रिस्टीन खुद भी बुरी तरह डर चुकी थी। वह तुरंत वहां से निकल गई क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि उसके साथ कोई बहुत ही डरावनी और अजीब चीज हो रही है। अपने बॉयफ्रेंड के साथ वह एक मशहूर रूहानी विशेषज्ञ के पास पहुंची। जल्द ही रूहानी रस्म शुरू हुई। जैसे ही विशेषज्ञ ने क्रिस्टीन की हालत को महसूस किया, उसका चेहरा बदल गया। उसे साफ दिखाई दे रहा था कि क्रिस्टीन के चारों तरफ गहरे काले धुएं जैसी नफरत और बद्दुआओं से भरी ऊर्जा मंडरा रही है। जब उसने और गहराई से देखने की कोशिश की तो अचानक ऐसा लगा जैसे क्रिस्टीन के अंदर से एक खौफनाक दानवी ताकत बाहर निकलने लगी हो। इतनी भयानक और शक्तिशाली बुरी रूह उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह मामला उसकी ताकत से कहीं ज्यादा बड़ा है। वह दोनों को जल्द से जल्द वहां से भेजना चाहता था, लेकिन क्रिस्टीन बिना जवाब लिए जाने को तैयार नहीं थी। विशेषज्ञ ने गंभीर आवाज में कहा, तुम पर एक भयानक श्राप लगा दिया गया है। क्रिस्टीन घबराकर बोली, क्या मतलब? विशेषज्ञ ने जवाब दिया, लगता है किसी ने तुमसे बदला लेने के लिए यह श्राप भेजा है। ये सुनते ही क्रिस्टीन के दिमाग में तुरंत बूढ़ी औरत का चेहरा घूम गया। उसे याद आया कि कैसे उस औरत ने उसका बटन लिया था और कुछ अजीब मंत्र पड़े थे। अब उसे समझ आ गया कि शायद वही इस सब की वजह थी। क्रिस्टीन ने फैसला किया कि वह उस बूढ़ी औरत से माफी मांगेगी और उससे रहम की गुजारिश करेगी। लेकिन जब वह उसके घर पहुंची तो पता चला कि वह तो मर चुकी है। वहां उसका जनाजा चल रहा था। अब क्रिस्टीन की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। बेबस होकर वह फिर से विशेषज्ञ के पास पहुंची। इस बार विशेषज्ञ ने उसकी पूरी बात सुनकर कुछ रास्ते बताए। उसने कहा कि सबसे आसान तरीका यह है कि वह अपनी सबसे प्यारी और अजीज चीज की कुर्बानी दे। इससे उस शैतानी ताकत को कुछ समय के लिए शांत किया जा सकता है। क्रिस्टीन के पास एक छोटा सा प्यारा बिल्ली का बच्चा था जिससे वह बहुत मोहब्बत करती थी। पहले तो उसने इस सुझाव को साफ मना कर दिया। आखिर वह इतनी बेरहम नहीं थी कि अपने मासूम पालतू जानवर को मार दे। लेकिन उसी रात हालात और भी डरावने हो गए। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई खौफनाक साया उसकी तरफ बढ़ रहा है। डर कर वह अपने कमरे में भागी और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन वह साया भी उसके पीछे पीछे आ पहुंचा। कुछ ही देर में काले धुएं जैसी दो भयानक हथेलियां दरवाजे के नीचे से अंदर आने लगी। ये मंजर देखकर उसकी रूह कांप उठी। जान बचाने के लिए उसने खिड़की से भागने की कोशिश की, लेकिन नीचे गिरकर बुरी तरह चोट खा बैठी। उस रात उसे एहसास हो गया कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। आखिरकार उसने भारी दिल से अपने प्यारे बिल्ली के बच्चे की जान ले ली और उसकी लाश को बगीचे में दफना दिया। यह उसकी जिंदगी के सबसे दर्दनाक फैसलों में से एक था। इसी बीच उसका बॉयफ्रेंड उसे लेने आया। वह चाहता था कि क्रिस्टीन उसके माता पिता से मिले। क्रिस्टीन इस बात से बहुत खुश थी। एक छोटे से गांव की लड़की होने के बावजूद उसने अपनी मेहनत के दम पर शहर में पहचान बनाई थी। उसके पास खूबसूरती भी थी और आत्मविश्वास भी, लेकिन वह जानती थी कि उसका पारिवारिक बैकग्राउंड उसके बॉयफ्रेंड के अमीर परिवार से बिल्कुल अलग था। जब वह उनके घर पहुंची तो पहली ही नजर में उसे महसूस हो गया कि उसकी होने वाली सास उससे ज्यादा खुश नहीं है। घर की शानो शौकत देखकर साफ पता चल रहा था कि यह बहुत अमीर और रसूखदार परिवार है। मजेदार बात तो यह थी कि घर की काली बिल्ली भी उसे ऐसे घूर रही थी जैसे उसे वहां बिल्कुल पसंद न कर रही हो। खुशकिस्मती से अपनी सादगी और सच्चाई की वजह से क्रिस्टीन धीरे धीरे अपने होने वाले सास ससुर का दिल जीतने लगी। माहौल काफी अच्छा हो गया था और सब लोग हंसी मजाक में लगे हुए थे। लेकिन तभी क्रिस्टीन को महसूस हुआ कि शायद फिर कुछ बुरा होने वाला है। उसकी नजर सामने रखे केक पर पड़ी और उसे लगा कि उसमें कुछ अजीब सा है। उसी वक्त उसकी होने वाली सास मुस्कुराकर बोली, क्या हुआ क्रिस्टीन, केक क्यों नहीं खा रही? मैंने खुद बड़े प्यार से बनाया है। अब क्रिस्टीन के पास कोई बहाना नहीं था। उसने मजबूरी में केक का एक टुकड़ा उठाया और मुंह में डाल लिया, लेकिन जैसे ही केक उसके गले तक पहुंचा उसे जबरदस्त मतली महसूस हुई। वह लगातार खांसने लगी। तभी उसके मुंह से वही डरावनी मक्खी निकल आई जिसे उसने अपने सपने में देखा था। मक्खी पूरे कमरे में इधर उधर उड़ने लगी और वहां मौजूद सभी लोगों को परेशान करने लगी। ये देखकर क्रिस्टीन बुरी तरह घबरा गई। अचानक उसने मेज पर रखा गिलास उठाया और जोर से फर्श पर दे मारा। गिलास टूट गया और वह अजीब अजीब बातें करने लगी जैसे किसी ने उसका होश ही छीन लिया
गया हो। ये देखकर बॉयफ्रेंड माता पिता पूरी तरह हैरान रह गए। उनके लिए यह मंजर बेहद शर्मनाक और डरावना था। अब उन्हें लगने लगा कि यह लड़की उनके बेटे के लिए सही नहीं है। कुछ ही देर में क्रिस्टीन को वहां से जाने के लिए कह दिया गया। उधर उसकी निजी जिंदगी बिखर रही थी और इधर करियर भी हाथ से निकलने वाला था। अगले दिन बैंक पहुंचते ही मैनेजर ने उसे बुरी खबर सुनाई। नया चीनी कर्मचारी सिर्फ काम में ही नहीं बल्कि लोगों से रिश्ते बनाने में भी बहुत आगे निकल चुका था। इसी वजह से असिस्टेंट मैनेजर की वह पोस्ट जिसका क्रिस्टीन को इंतजार था अब किसी और को मिल चुकी थी। एक ही झटके में उसकी मोहब्बत और करियर दोनों टूटते हुए दिखाई दे रहे थे। वह बेहद परेशान और गुस्से में थी। ऊपर से वह बूढ़ी चुड़ैल का श्राप उसे हर पल डराता रहता था। आखिरकार उसने लगभग $10,000 का इंतजाम किया और विशेषज्ञ से कहा कि वह सबसे ताकतवर भूत प्रेत भगाने वाली महिला को बुलाए। कुछ समय बाद मशहूर एक्सॉर्सिस्ट मिसेस शॉन वहां पहुंची। क्रिस्टीन को देखते ही उन्हें समझ आ गया कि मामला कितना खतरनाक है। उन्होंने बताया कि लगभग 40 साल पहले भी उनका सामना इसी दानवी शक्ति से हुआ था। उस वक्त एक छोटे लड़के पर यही श्राप लगाया गया था। मिसेस शॉन ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन तभी वह भयानक दानवी शक्ति उनके सामने प्रकट हुई और उस मासूम बच्चे को उनकी आंखों के सामने नरक में घसीट ले गई। वह घटना आज तक उनके दिल पर एक गहरा जख्म बनकर मौजूद थी। इसलिए इस बार उन्होंने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह क्रिस्टीन की मदद करेंगी। उन्होंने कहा, मैं कई सालों से इस मौके का इंतजार कर रही हूँ। इस बार मैं उस शैतानी ताकत को खत्म करके रहूंगी। इसके बाद उन्होंने एक योजना बनाई। योजना यह थी कि पहले उस दानवी शक्ति को क्रिस्टीन के शरीर से निकालकर कुछ समय के लिए अपने अंदर लिया जाए। फिर एक खास रस्म के जरिए उसे एक बकरे के शरीर में भेज दिया जाए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो श्राप हमेशा के लिए खत्म हो सकता था। रस्म शुरू हुई। सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर मंत्र पढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही प्रक्रिया आगे बढ़ी माहौल अचानक बदल गया। कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। चारों तरफ अजीब आवाजें गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आसपास की भटकी हुई रूहें इस रस्म की तरफ खींची चली आ रही हों। कुछ ही पलों में कई डरावनी आत्माएं वहां जमा हो गईं। सालों से भटकती इन बेचैन रूहों की मौजूदगी ने माहौल को और भी खौफनाक बना दिया। मगर मिसेस शॉन ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने तेजी से मंत्र पढ़ना शुरू किया और एक एक करके उन आत्माओं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कुछ देर बाद पूरा कमरा फिर से शांत हो गया, लेकिन यह सन्नाटा ज्यादा देर नहीं टिकने वाला था। अचानक वह दानवी शक्ति वहां प्रकट हो गई। सबकी उम्मीद के विपरीत वह सीधे मिसेस शॉन के शरीर में दाखिल हो गई। विशेषज्ञ ने तुरंत उससे बात करने की कोशिश की। वह किसी तरह समझौता करना चाहता था, लेकिन जल्द ही साफ हो गया कि उस दानवी शक्ति का सिर्फ एक ही मकसद था। दानवी शक्ति का मकसद सिर्फ एक था, क्रिस्टीन की रूह को अपने साथ ले जाना। तभी क्रिस्टीन ने हिम्मत जुटाकर मिसेस शॉन का हाथ पकड़ लिया और उसे बकरे के ऊपर रख दिया। इसके साथ ही दानवी शक्ति पूरी तरह बकरे के अंदर जा चुकी थी। तभी वहां मौजूद सहायक ने चुपके से अपनी बड़ी तलवार उठा ली ताकि सही समय आते ही वह बकरे को मारकर उस दानवी शक्ति का अंत कर सके। उसी वक्त बकरे के अंदर मौजूद दानवी शक्ति बोल उठी, मैं तुम्हारी रूह लेने आई हूँ क्रिस्टीन। कमरे का माहौल और भी डरावना हो गया। मिसेस शॉन ने तुरंत अपने सहायक को हमला करने का इशारा किया, लेकिन बेचारे का निशाना शायद उतना अच्छा नहीं था। उसने पूरी ताकत से वार किया मगर निशाना चूक गया। तलवार सीधे बकरे की रस्सी पर जा लगी और रस्सी कट गई। बकरा आजाद होते ही पलटकर उसी सहायक को काट बैठा। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर दानवी शक्ति तुरंत उसके शरीर में घुस गई। लेकिन यहाँ एक अजीब और मजेदार बात हो गई। वह सहायक अंदर से बड़ा रंगीन मिजाज निकला। उसका शरीर अचानक अजीब अजीब अंदाज में नाचने लगा, जैसे किसी शादी में डीजे चल रहा हो। शायद दानवी शक्ति भी उसकी हरकतों से परेशान हो गई। अचानक उसने क्रिस्टीन की कुर्बान की हुई बिल्ली को अपने मुंह से बाहर उगल दिया। यह नजारा इतना डरावना था कि क्रिस्टीन एक कोने में दुबक कर बैठ गई। तभी मिसेस शॉन ने अपनी बची हुई ताकत जुटाई और आखिरी बार मंत्र पढ़ना शुरू किया। काफी संघर्ष के बाद उन्होंने दानवी शक्ति को उस आदमी के शरीर से बाहर निकाल दिया, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उनकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। कुछ ही देर बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। अब क्रिस्टीन बिल्कुल अकेली रह गई थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी मौत तय है। तभी विशेषज्ञ को एक आखिरी उपाय याद आया। उसने बताया कि श्राप उस बटन से जुड़ा हुआ है जिसे बूढ़ी औरत ने इस्तेमाल किया था। अगर उस बटन को एक लिफाफे में रखकर किसी दूसरे इंसान को दे दिया जाए तो श्राप भी उसी के पास चला जाएगा। अब फैसला पूरी तरह क्रिस्टीन के हाथ में था। क्या वह अपनी जान बचाने के लिए किसी और को मौत के हवाले कर देगी? इसके बाद क्रिस्टीन अपने घर की ओर निकल पड़ती है। उसका बॉयफ्रेंड भी उसके साथ होता है। वह श्रापित बटन को एक लिफाफे में रख चुकी होती है। उसी लिफाफे के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज भी होते हैं। रास्ते में अचानक एक बूढ़ा आदमी उनकी कार के सामने आ जाता है। बॉयफ्रेंड तुरंत ब्रेक लगाता है। झटके की वजह से लिफाफे और दस्तावेज आपस में मिल जाते हैं, लेकिन उस समय किसी का ध्यान इस बात पर नहीं जाता। अगले दिन लिफाफा हाथ में लेकर वह एक रेस्टोरेंट पहुंची। वह लोगों को देखने लगी। कहीं एक खुशहाल परिवार बैठा था, कहीं प्यार में डूबे हुए जोड़े। वह किसी मासूम इंसान की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। फिर उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो ऑक्सीजन मशीन के सहारे सांस ले रहा था। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद यही सबसे आसान रास्ता है, लेकिन
लेकिन तभी उसने उस बुजुर्ग की पत्नी को उसके पास आते देखा। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए बरसों पुरानी मोहब्बत साफ झलक रही थी। यह देखकर क्रिस्टीन का दिल फिर पिघल गया। वह ऐसा नहीं कर सकी। बाद में उसने अपने सहकर्मी को बुलाया और सोचा कि प्रमोशन की बधाई के बहाने उसे वह लिफाफा दे देगी, लेकिन जैसे ही सहकर्मी आया वह अपनी परेशानियों के बारे में रोने लगा। उसकी नौकरी, घर और जिंदगी पहले से ही मुश्किलों से भरी हुई थी। क्रिस्टीन एक बार फिर कमजोर पड़ गई। वह किसी बेगुनाह को इस श्राप का शिकार नहीं बना सकी। तभी उसकी नजर अखबार में बूढ़ी औरत की मौत की खबर पर पड़ी। उसके दिमाग में अचानक एक नया ख्याल आया। वह भागकर विशेषज्ञ के पास गई और पूछा, अगर मैं यह लिफाफा उसी औरत को वापस दे दूं तो? विशेषज्ञ ने कहा, हाँ, शायद ये काम कर सकता है। ये सुनते ही क्रिस्टीन उसी रात कब्रिस्तान पहुंच गई। वह पूरी ताकत से मिट्टी खोदने लगी। काफी देर बाद वह बूढ़ी औरत की कब्र तक पहुंच गई। उसने ताबूत खोला। अंदर सड़ी गली लाश पड़ी थी। हिम्मत जुटाकर उसने लोहे के फावड़े से उसका मुंह खोला और वह लिफाफा उसके अंदर ठूंस दिया। फिर ताबूत को बंद कर दिया। इतने दिनों बाद पहली बार उसे सुकून महसूस हुआ। उसे लगा कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन किस्मत अभी आखिरी खेल खेलना बाकी रखे हुए थी। तेज बारिश की वजह से कब्र के आसपास की मिट्टी दलदल बन चुकी थी। क्रिस्टीन बाहर निकलने की कोशिश करती रही, मगर बार बार फिसल जाती। तभी अचानक पानी में तैरती हुई बूढ़ी औरत की लाश फिर उसके सामने आ गई और इस बार वह बिल्कुल उसके साथ चिपक गई। क्रिस्टीन डर के मारे चीख पड़ी। किसी तरह वह खुद को संभालते हुए कब्र से बाहर निकल आई। अगली सुबह उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। बैंक से फोन आया। उसे बताया गया कि उच्च अधिकारियों ने उसे नया असिस्टेंट मैनेजर नियुक्त कर दिया है। जिस प्रमोशन का वह सालों से इंतजार कर रही थी, आखिरकार उसे मिल गया। और खुशखबरी यहीं खत्म नहीं हुई। उसके बॉयफ्रेंड ने भी अपने परिवार की नाराजगी की परवाह किए बिना उससे शादी करने का फैसला कर लिया। दोनों ने साथ घूमते हुए शादी करने की योजना बनाई। क्रिस्टीन की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे लग रहा था कि आखिरकार सारी मुसीबतें खत्म हो चुकी हैं। नई नौकरी, नया भविष्य और अपने प्यार का साथ। शायद सच में तूफान के बाद धूप निकल आई थी। वह नए कपड़े खरीदकर रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां उसका बॉयफ्रेंड उसका इंतजार कर रहा था। दोनों प्लेटफॉर्म पर खड़े अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाले थे, लेकिन तभी उसके बॉयफ्रेंड ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक सफेद लिफाफा निकालते हुए कहा कि पिछली रात दोनों के लिफाफे गलती से बदल गए थे। जिस लिफाफे को क्रिस्टीन श्राप वाला समझ रही थी, उसमें दरअसल वह दुर्लभ सिक्का था जो क्रिस्टीन ने गिफ्ट किया था, और वो असली श्राप वाले बटन से बदला गया था। जैसे ही बॉयफ्रेंड उसे बटन वाला लिफाफा दिखाता है, क्रिस्टीन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसने श्राप कभी लौटाया ही नहीं। और सबसे भयानक बात यह थी कि आज श्राप का तीसरा और आखिरी दिन था। क्रिस्टीन कुछ समझ नहीं पाई और उल्टा चलते हुए रेलवे ट्रैक पर गिर गई है। रेलवे ट्रैक के नीचे एक भयानक दरार खुल जाती है। अंदर से आग की लपटें और डरावनी आवाजें निकलने लगती हैं। तभी नरक की शक्तियां उसे अपनी ओर खींचना शुरू कर देती हैं। उसका बॉयफ्रेंड कुछ नहीं कर पाता। अगले ही पल दानवी हाथ क्रिस्टीन को पकड़ लेते हैं और उसे चीखते हुए धरती के नीचे सीधे नरक की आग में घसीट ले जाते हैं। बॉयफ्रेंड की आंखों में आंसू होते हैं और मन में सिर्फ एक पछतावा, काश उसने वह लिफाफा पहले देख लिया होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसी दर्दनाक और चौंकाने वाले अंत के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। क्रिस्टीन श्राप से बचने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन एक छोटी सी गलती उसकी जिंदगी बर्बाद कर देती है। आखिरकार उसे अपने फैसलों की सबसे भयानक कीमत चुकानी पड़ती है।